वेलकम गाइस टू प्रोमैक्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। अभी हम देखेंगे एक सेक्टर एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम इसके एक स्टॉक में एंट्री करेंगे। तो ये है निफ्टी आईटी सेक्टर का वीकली चार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्टॉक अभी देखा जाए तो एक बुलिश रेंज में आ चुका है, क्योंकि जब भी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करता है तो ये एक अच्छा मूव देता है। यहाँ पे इसने इसको टच नहीं किया है, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, देन ये फिर ऊपर गया है, बट ये अपनी एक प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट नहीं कर पाया जो इसने फरवरी 24 में बनाई थी। अभी इसमें जो कैंडल आई है काफ़ी बुलिश कैंडल है, वीकली कैंडल है। और इसमें अब आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा कि इसने एक टॉप बनाया था इधर पे लगभग 2022 में। उसके बाद इसने 2024 में भी थोड़ा सा टॉप बनाया, बट वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और ये सेक्टर काफ़ी दिनों से अंडर रेटिंग में चल रहा है और निफ्टी आईटी के स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी आफ्टर जनरल इलेक्शन अभी आप देख सकते हैं इसमें एक मूव आ सकते हैं। तो अब आप इसका डेली चार्ट लगाइए। डेली चार्ट है, इस डेली चार्ट में भी एक बढ़िया मूव दिख रहा है। जो आरएसआई है लगभग 65 पे 63 पे है, तो इन अ बुलिश रेंज है। पहले ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज से डाउन गया था, बट ये ऊपर आ गया। यहाँ पे हम इसको नहीं खरीदते, क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे कुछ भी जाए तो वो हमारे लिए एक बेरिश रेंज में आता है। लेकिन अभी ये एक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो इसको हम बाय कर सकते हैं। और टिल 38,000 तक का मूव इन सेक्टर हमें देखने को मिल सकता है, और मे बी ये ब्रेकआउट करे तो ये और ऊपर भी जा सकता है। तो अब हमने सेक्टर तो देख लिया, बट अब हम स्टॉक कौन सा चूज़ करें। इसके लिए आप वेटेज देखिए। निफ्टी आईटी में जितने भी स्टॉक हैं उनका आपको वेटेज पता होना चाहिए। इसके लिए एक साइट है स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इसमें आप देखेंगे ना, इसमें आपको वेटेज पता चल जाएगा। ये आपकी साइट है, लॉगिन कर लीजिए, फ्री लॉगिन होता है इसमें, और आप देख लेते हैं डाटा देखने के लिए। इसमें निफ्टी जो आईटी सेक्टर है, इसमें टीसीएस का जो वेटेज है 44.55 है। मतलब निफ्टी अगर 1 पॉइंट चलेगा तो ये 4.5 पॉइंट चलेगा। निफ्टी 1 पॉइंट चलेगा तो ये 20 पॉइंट चलेगा। तो इस तरह हर स्टॉक का अपना एक वेटेज है। तो उनमें से सबसे बड़ा स्टॉक है टीसीएस। अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये भी 40 पॉइंट 50 पॉइंट मूव कर जाएगा एक बार में ही। तो इसी हिसाब से ये इनके मूवमेंट हैं। और इनमें से आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए जो टेक्निकली लेने के लिए हों, मतलब टेक्निकली उसमें एंटर किया जा सके। तो आप इनमें से कोई भी स्टॉक देख सकते हैं जिसमें हम एचसीएल टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। तो हम आते हैं इसमें, बोलते हैं एचसीएल टेक। ओके। सेम देखिए, जैसा स्ट्रक्चर निफ्टी का था, निफ्टी आईटी का था, वैसा सेम रजिस्टर यहाँ पे भी है। और अगर ये बुलिश मूव देता है तो आपको 1700 तक का टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है। तो इस समय इस स्टॉक में एंटर करना सही रहेगा, क्योंकि ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। और आप हिस्टोरिकली भी किसी स्टॉक को देखेंगे ना, तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, तब आप उसको बाय करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, जो जो आपको स्टॉक में एंट्री के लिए बिल्कुल सही इंडिकेशन दे सकता है। तो आप जब भी कोई स्टॉक लेते हैं या देखते हैं तो सबसे पहले आप उसमें सेक्टर सेक्टर देखिए। अगर सेक्टर अगर सेक्टर बुलिश है तो आप स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, जो उसके टॉप वेटेज स्टॉक हैं उसमें एंटर कर सकते हैं। सेक्टर बुलिश होना चाहिए। सेक्टर बुलिश है तो स्टॉक अपने आप कैरी हो जाएंगे सेक्टर के साथ। थैंक यू गाइस, एक छोटा सा एनालिसिस वीडियो था। और इन डेप्थ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी क्वेरी हमें भेजिए इन कमेंट्स में। थैंक यू गाइस।